Now we are going to start exercise 16A. Which exercise? 16A. Okay. Our first sum is this. Identify the terms and their coefficients for each of the following expression. You have to given this question. इसमें आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसका कोफिशिएंट राइट करना है. ठीक है. हाउ वी सॉल्व इट? चेक आउट. फर्स्ट सम इज गिवन टू यू 7ab square c 7ab square c minus 5cb. इसकी हमने पहले टर्म्स राइट करनी है कि टर्म्स क्या होंगी. टर्म्स क्या होती है? जो हमारे पास प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट होंगी. ठीक है. जब मल्टीप्लाई डिवीजन साइन से कनेक्ट होंगी. ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट होगी, इसके पार्ट्स लिखने हैं. ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या राइट करने हैं? पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज दिस. ठीक है. अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना है आगे. तो ये क्या होगी इसकी टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 7ab square c. ठीक है. सेकंड टर्म इज माइनस 5cb. ठीक है. पार्ट्स राइट कर दो बस इसकी. ओके. होगी इसकी टर्म्स. ये क्या है? इसकी टर्म्स. नाउ यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट. फिर हमने इसका कोफिशिएंट भी राइट करना है. कोफिशिएंट क्या होगा? देखो, हमने इन्होंने कोफिशिएंट पूछा है कि पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट बता दो. पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? ये 7ab square c. ठीक है. मींस यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ ab square c. ab square c का कोफिशिएंट राइट करना है. तो क्या करोगे? ab square c को छोड़ के जो सात टर्म पड़ी है दैट इज 7. दैट इज योर कोफिशिएंट. ओके. नाउ इन दिस वन राइट द कोफिशिएंट ऑफ cb. कोफिशिएंट ऑफ cb क्या होएगा? -5. ओके. सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड सम डू योरसेल्फ. आई विल सॉल्व थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 5x square y square minus 3x square y square z square plus z square. Now write the terms for this expression. Terms क्या होंगी? First term is this. Second term is this. First term is this. Second term is this. Third term is this. जहाँ पे प्लस माइनस के साइन है वहां से आपने सेपरेट कर लेने हैं पार्ट्स. ठीक है. फर्स्ट टर्म इज 5x square y square. सेकंड टर्म इज, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाना है, -3x square y square z square. थर्ड टर्म इज z square. अगर प्लस का साइन है then there is a no need to write here plus sign, because if I don't write here plus sign that means also here is plus sign. ठीक है. अगर प्लस साइन नहीं भी लगाओगे अगर, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस का ही है. ठीक है. माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है. ओके. नाउ माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लो मैं. ठीक है. -3x square y square z square और थर्ड टर्म इज z square. नाउ कोफिशिएंट राइट करो. कोफिशिएंट ऑफ x square y square मींस x square y square को छोड़ के जो साथ में पड़ा है दैट इज 5. दैट इज कोफिशिएंट. ओके. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x square y square z square. इसका कोफिशिएंट क्या होएगा? इसको छोड़ के जो इस साथ पड़ा है -3. नाउ कोफिशिएंट ऑफ z square. z square का कोफिशिएंट क्या होएगा? z square के साथ अभी क्या पड़ा है? अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1 हो रहा है. 1 मल्टीप्लाई z square क्या होएगा? z square ही होएगा ना. 1 मल्टीप्लाई z square इज z square. तो z square का कोफिशिएंट क्या है? 1. ओके. अगर अकेला x पड़ा है तो इसके आगे क्या होएगा? 1x होएगा. मींस क्या है ये? 1x. इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 1. ओके. नाउ फोर्थ पार्ट डू योरसेल्फ. ओके. दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. ओके. Now second part is classify the following polynomial as a monomial, binomial, trinomial. कि इन polynomial को आप क्लासीफाई करो कि क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. मोनोमियल में क्या होएगी? हाउ मेनी टर्म्स इन अ मोनोमियल? देयर इज 1 टर्म. हाउ मेनी टर्म्स इन अ बाइनोमियल? देयर आर 2 टर्म्स इन बाइनोमियल. एंड हाउ मेनी टर्म्स इन अ ट्राइनोमियल? देयर आर 3 टर्म्स इन अ ट्राइनोमियल. On the basis of that information we will solve this one. 3x plus 7y. How many terms are there? 1 term, 2 term. 2 terms है इसमें. अगर 2 terms है तो वो क्या है? बाइनोमियल. क्या है? बाइनोमियल. Now this one is -5/7 xy square.
ये क्या है, ओनली वन टर्म है, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या है, वन टर्म है। अगर वन टर्म है दैट इज मोनोमियल। ठीक है, नाउ थर्ड वन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, होगी थ्री टर्म्स। इफ देयर आर थ्री टर्म्स देन दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ in fourth part, how many terms are there, one term, two term। ठीक है, कितनी टर्म्स है, वन टर्म, टू टर्म्स। इफ देयर आर टू टर्म्स देन दिस इज बाइनोमियल। ओके।